हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं आप लोग? और भाई क्या चल रहा है? अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बादशाह था। उसने जो है अपनी फ़ौज को ये कहा एक जगह जाके कि भाई हम जो है एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर जो जजीरे पे आए हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि अपनी कश्तियाँ जला देते हैं, क्योंकि अब हमें ये जगह जो है ना वो हर कीमत पे फ़तह करनी। और इस अगर हम फ़तह नहीं करेंगे तो हम यहाँ मर जाएंगे, वरना हम फ़तह कर लेंगे। तो ये मोटिवेशन सारे फ़ौजियों को मिली, उन्होंने अपनी कश्तियाँ भी जला दी और फिर वो जगह भी फ़तह कर ली, क्योंकि उनके पीछे कोई रीज़न नहीं था कि अब वो कहीं जा नहीं सकते थे, मतलब छोड़ के कुछ भी। तो इस वजह से वो लोग ने पूरी जान मारी अपनी जंग में, और वो जीत गए वो जंग, और वो इलाका भी फ़तह कर लिया। ठीक है ना? तो अब इस चीज़ को जो है काफ़ी लोग यूज़ करते हैं मोटिवेट करने के लिए ख़ुद को, दूसरों को। जब भी कोई काम करना होता है, स्टार्ट करना होता है, तो उसको यूज़ करते हैं इसी वाक़े को कि भाई देखें, उस तरह जिस तरह उन्होंने अपनी कश्तियाँ जला दी थी, इसलिए तुम भी और मुझे भी चाहिए कि मैं अपनी सारी कश्तियाँ जला दूँ और जो है बस एक ही चीज़ में लग जाऊँ, और फिर ही मैं कामयाब हो सकता हूँ, वरना नहीं हो सकता इस चीज़ में। तो एक तरह से सही भी है, लेकिन मसला ये है कि हर दफ़ा हर कोई कामयाब नहीं भी होता, तो फिर क्या करेंगे हम? मतलब आप पे जो डिपेंडेंट हैं लोग, वो क्या करेंगे? मतलब अगर आप फेल हो गए तो फिर आपके पास क्या टेंशन टेंशन भी होगी, और दूसरा ये कि कोई प्लान भी नहीं होगा। तो मेरा मशवरा ये है कि आपको चाहिए कि आप थोड़ा बहुत बैकअप कुछ रखें, कि अगर ये इन केस फेल हो गया, जो कि चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे, तो फिर क्या करेंगे? मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि प्लान ए अगर फेल हो गया तो प्लान बी होना चाहिए, जिस तरह जो है उनका भी था, उन बादशाह का भी था, उन फौजों का भी था, कि भाई अगर प्लान ए हम नहीं जीते तो प्लान बी ये है कि हम यहीं मर जाएंगे, हम वापस नहीं जाएंगे। तो फिर आपको भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा कि अगर आपका ये काम नहीं चला, या आपकी ये कोई चीज़ जो आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं चली, और आपने सारी एफर्ट अपनी डाल दी हैं, तो अगर खुदा न खास्ता वो नहीं चला, जो कि पॉसिबिलिटी है, तो प्लान बी क्या है? मतलब आपके जो इसके नताइज हैं उसके लिए आपको तैयार रहना है। जैसे वो लोग तैयार रहे थे मरने के लिए, तो उस तरह आपको भी तैयार रहना है कि भाई अगर ये नहीं चला तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमेशा हर कोई नहीं जीतता है। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं हर दफ़ा, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है हर कोई जीत जाएगा, कुछ लोग हारेंगे भी, ठीक है ना? वरना जीतने का मज़ा कैसे आएगा? तो ये है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ बैकअप रखें, और इस बात को सोचें कि भाई थोड़ा बहुत बैकअप होना चाहिए, और अपनी सारी कश्तियाँ नहीं जलाएं, एक आध कश्ती रहने दें, ठीक है ना, वापस जाने के लिए या कहीं और जाने के लिए। तो जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, कुछ लोग अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कहते हैं भाई जॉब छोड़ो, सब बम फोड़ो, और फ़ौरन जो है ना मैं बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, और थोड़े अरसे बाद जो है ना होता ही है कि खुदा न खास्ता कभी कभी ऐसा होता है, या लोग जो है वो हिम्मत जल्दी हार जाते हैं, तो बिज़नेस नहीं चलता है, तो शुरू शुरू में तो बड़ी मुश्किलात आती, तो बिज़नेस नहीं चलता तो वो हिम्मत हार जाते हैं। तो ये ना करें, ठीक है ना? तो थोड़ा सा बैकअप रखें। आप सोचें कि भाई इतने अरसे अगर नहीं चला तो मैं जॉब कर सकता हूँ, मेरे पास ये स्किल है, तो उस हिसाब से थोड़ी टेंशन कम रहेगी, और उधार बिल्कुल ना लें कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। और मोटिवेशन के पीछे ना पड़े। मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है डिसिप्लिन, क्योंकि रोज़ आपको जो उठाएगा ना, वो उठाएगा आपका डिसिप्लिन काम करने के लिए। ठीक है, चलें चलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।